मोहल्ले वाला प्यार में बहन ने दिया धोखा। चांदनी रात थी, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गली की एक शॉप में रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। वंदना अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसकी नजर मोहल्ले का लड़का आसिफ पे पड़ी, जो पान की दुकान पे खड़ा होकर बहुत प्यार से वंदना को देख रहा था। वंदना सोचने लगी, कई बार मैंने देखा यह मुझे देख रहा है। फिर सोचा गलती से नजर पड़ गई होगी, पर यह जानबूझकर मुझे देखता है। समय बीतता गया, वंदना को भी आसिफ अच्छा लगने लगा। आसिफ वंदना के घर के सामने अपनी कार खड़ी करता और रोमांटिक गाना बजाता। आते जाते उसे देखता और जैसे ही वंदना चबूतरे की धुलाई करती वो पास में आ जाता। रात में जब गली की दुकानें बंद हो जाती, वो पान की दुकान में पान खाने के बहाने उसे देखता रहता और इशारा करता। आसिफ वंदना को इशारे से फोन नंबर मांगा, पर वंदना ने कभी अपना नंबर आसिफ को नहीं दिया। आसिफ एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, इसलिए वंदना का दिल आसिफ पे आ गया। आसिफ दूसरे धर्म का लड़का, इसलिए वंदना बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। आसिफ दूर से वंदना को इशारे में प्रपोज भी कर चुका था। वंदना के एक दिन किचन में काम करते उसकी हाथ की उंगली कट गई। तेज दर्द के वजह से वंदना बालकनी पे नहीं गई, तो आसिफ परेशान हो गया। 2 दिन के बाद जब बालकनी पर गई, आसिफ ने उसकी उंगली को देखकर परेशान हो गया और पूछने लगा इशारे से कि क्या हुआ, कैसे कट गया। वंदना ने बताया किचन में काम करते कट गया। तो आसिफ इशारे में बोला कि ट्रीटमेंट चल रहा है, किसको दिखाया। आसिफ की केयर और बेचैनी यह सब देखकर वंदना उसको चाहने लगी। बीच बीच में आसिफ उससे पूछता कि रिकवरी हो रही है कि नहीं, पहले से आप ठीक है। तो यह सब वंदना को बहुत अच्छा लगता है कि कोई लड़का उसकी इतनी केयर कर रहा है। वंदना और आसिफ को एक दूसरे से इशारा करते हैं और देखते 2 साल बीत गए। वंदना आसिफ से बात करना चाहती, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उससे बात करने की कही बात आगे बढ़ गई। घर वाले नहीं माने तो एक दिन उसके घर में उसके चाचा की लड़की आती है। वंदना अपने चाचा की लड़की से अपने दिल की बात बताती है कि यह लड़का मुझे 2 साल से देख रहा है, मैं भी उसे चाहती हूँ। वंदना की चाचा की लड़की ज्योति आसिफ को देखती है। ज्योति को आसिफ बहुत अच्छा लगता है। वंदना एक शर्मीली लड़की थी, वो किसी भी तरह अपनी हद को पार नहीं करना चाहती थी, अपनी हद में रहती थी। ज्योति एक बहुत ही बेशर्म लड़की थी। वह आसिफ को देखकर अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने लगी। आसिफ उसे नहीं देखता था, इसलिए वह हमेशा बालकनी पर दुपट्टा ऊपर करके जंप नीचे करके अपनी बॉडी की तरफ उसे अट्रैक्ट करती और गलत इशारे करती। ज्योति ने एक चाल चली, वो वंदना को समझाए कि आसिफ से तुम बात कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वंदना आसिफ से बात करने के लिए हाँ कहती। आसिफ ने अपना नंबर लिखकर चबूतरे पर फेंक दिया। वंदना ने नंबर उठा लिया और उसको कॉल किया। वंदना ने खाली 2 दिन ही आसिफ से बात किया, जिसमें 2 दिन की बात में नॉर्मल बात के अलावा आसिफ ने वंदना से गंदी गंदी बातें शुरू कर दी थी। वंदना अजीब लगा, पर वो हंसी मजाक में टाल देती थी। आसिफ को वंदना से 2 दिन ही हुए थे बात किए हुए। एक दिन आसिफ का कॉल आता है और वंदना कॉल रिसीव करती है। आसिफ वंदना से कहता है कि आप ज्योति फोन दे दीजिए, मैं ज्योति से ही बात करना चाहता हूँ। ज्योति से ही बात करने के लिए कॉल किया हूँ, आपसे नहीं। ज्योति का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जो उसको बहुत ज्यादा चाहता था, पर ज्योति ने अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी सगी चचेरी बहन को धोखा दिया। वंदना ज्योति से कहती है कि तुम्हें आसिफ पसंद है, तुम मुझसे बता देते, इतना मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी। ज्योति कहती है कि मुझे क्या पता वह मुझे कब पसंद करने लगा, मैं क्या करूं, अब वो मुझे पसंद करने लगा, मुझे भी अच्छा लगता तो मैं बात करने लगी, अब वो आपको नहीं पसंद करना है तो मैं क्या करूं। ज्योति इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी। अब वो बस रोती रहती, यही सोचकर कि मेरी सगी चचेरी बहन ने मुझे धोखा दिया। आसिफ इस अंदाज में वंदना से बोला था जैसे वंदना उससे बात करने को मरी जा रही है। आसिफ वंदना को धोखा देकर अपनी नजर में बहुत ऊंचा बन रहा था और वंदना को बहुत गिरा हुआ कि वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है।
उसने मुझे कॉल करी थी, पर मैं तो ज्योति से बात करना चाह रहा था। आसिफ और ज्योति की लव स्टोरी सिर्फ एक हफ्ते ही चली। आसिफ ने ज्योति कुछ दिन बात किया। जब आसिफ का दिल भर गया, तब ज्योति को बुरा भला कहकर छोड़ दिया। ज्योति को अब सिर्फ अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने सिर्फ एक अनजान लड़के के लिए अपनी बहन और बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, जो उससे सच्चा प्यार करता था और उससे शादी करने वाला था। ज्योति ने वंदना से माफी मांगी और रिक्वेस्ट की कभी यह बात मेरे बॉयफ्रेंड को ना बताए, नहीं तो वो मुझे छोड़ देगा। वंदना इस सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी। वो रात को अकेले में छत पे रोती। कुछ महीनों के बाद वंदना को खबर मिली कि आसिफ की उसके घर के सामने वाली लड़की से लव मैरिज हो रही है। आसिफ की शादी लव मैरिज फिक्स होने के बाद भी वो वंदना को देखता रहता, इशारा करता। वंदना अब आसिफ की सच्चाई जान चुकी थी कि उसका काम लड़कियों के दिलों के साथ खेलना है। आसिफ ने जो किया वो उसके आगे आया। आसिफ की शादी जिस लड़की से हो रही थी, वो मोहल्ले की सबसे बदनाम लड़की थी। जिस दिन आसिफ की शादी हुई, वंदना बहुत खुशी खुशी आसिफ की बारात देख रही थी। 2 साल के बाद वंदना की शादी बहुत ही प्यार करने वाले इंसान से हो गई। वंदना का पति आसिफ की तरह दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वंदना को जान से ज्यादा प्यार करता था। आसिफ की शादी के बाद लड़कियां ही होती रही, वो एक बेटे के लिए तरस रहा था। आसिफ लड़कियों के साथ खेलता था, इसलिए ऊपर वाले ने सिर्फ उसे लड़कियां ही दी, ताकि उसको एहसास हो मोरल प्यार जरूर चेहरा देखकर ही होता है, पर प्यार करने से पहले अंदर की खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपरी खूबसूरती पे। चरित्रहीन इंसान कभी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। तो सुंदर सी कहानी लाया था। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।